राधे राधे बच्चों। जो अपने प्रतिशत टॉपिक चल रहा है, इसमें पिछली क्लास में अपन ने वृद्धि कमी वाले जो क्वेश्चन किए थे सूत्रों से संबंधित, उसमें एक लास्ट क्वेश्चन दिया था मैंने कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। उस अगर आपने क्वेश्चन किया है तो उसका आंसर होगा 8% की वृद्धि होगी उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, अगर आपने वो सवाल किया है तो इसी टाइप के आगे अपन सवाल करते हैं जहाँ पर वृद्धि और कमी हो नेक्स्ट टाइप के। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन होगा, इसको देखना कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे आज के। प्याज के भाव प्याज के भाव में 20% की वृद्धि होने पर प्याज के भाव में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करेगी प्याज पर होने वाला खर्च यथावत रहे। देखो क्वेश्चन क्या है कि प्याज के भाव में 20% प्याज था, उस पर 20% क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, वृद्धि होने पर एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जो कि जैसे कि वो कितनी अपनी खपत करता है, जाना 2 किलो 3 किलो 15 किलो जो भी अपनी वो कुछ खपत करता है, यानी इतने किलो प्याज यूज करता है, कि एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। यानी जैसे वो 15 किलो यूज कर रहा था एक महीने में, अब उस प्याज में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। तो अपनी खपत में, यानी 15 किलो यूज कर रहा था वो नॉर्मली, तो अपनी खपत में कितनी कमी करे, यानी वो अब 15 किलो के स्थान पे कितना कम यूज करे कि प्याज में होने वाला खर्च, यानी वो जैसे पहले 100 रुपए का प्याज लाता था, तो अब भी वो 100 रुपए का प्याज ही लाए, परंतु 100 रुपए का वृद्धि हो गई तो कोई 15 किलो प्याज थोड़ी आएगा अगर वृद्धि हो गई तो। यानी अब भी वो 100 रुपए का प्याज लाना चाहता है, तो वो कितनी कमी करे अपनी कि प्याज पर होने वाला खर्च अब क्या रहा यथावत। यानी वो पहले 100 रुपए खर्च करता था, वो 20% की वृद्धि होने के बाद भी वो 100 रुपए ही खर्च करना चाहता है। तो कुछ ना कुछ कमी होगी, तो क्या वो यानी अपनी खपत में कितनी कमी करे, कितने प्रतिशत कमी करे, ये अपन से पूछे। तो आज इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। माना वो जैसे पहले 100 रुपए का प्याज था, ठीक है, 100 रुपए का भाव था प्याज का, उस पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई। 20% की क्या हुई, वृद्धि प्लस, तो इसमें कितने जुड़ जाएंगे, 20। यानी वो प्याज अब कितने का आ रहा है, 120। जो प्याज पहले 100 का आता था, वो प्याज अब कितने का आएगा, 120 का। ठीक है, परंतु वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि वो अपनी खपत में कितनी कमी करे, यानी वो वापिस 100 रुपए कमी करे कि प्याज पर होने वाला खर्च 100 रुपए ही रहे। यानी वो खपत में कितनी कमी करे, प्याज पर होने वाला खर्च 100 ही रहे। यानी वो व्यक्ति 100 रुपए ही खर्च करना चाहता है। अब भी कितना खर्च करना चाहता है, वो अब भी 100 रुपए खर्च करना चाहता है, 120 खर्च करना नहीं चाहता। तो वो कितना कम खर्च करना चाहता है, 20 रुपए। यानी वो अब भी 20 मतलब 120 के स्थान पे 100 रुपए खर्च करना चाहता है, यानी वो 20 रुपए कम खर्च करना चाहता है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेंगे, 20 रुपए, ये किस पे है, ये वृद्धि 120 पर, ये किस पे 120 पर, और ये प्रतिशत इंटू 100। ठीक है, बस ऐसे सवाल होगा ये कंप्लीट। यानी वो 120 के स्थान पे वापस 100 रुपए खर्च करना चाहता है, यानी ये जो वृद्धि है मतलब यहाँ से यहाँ वो कितने रुपए कम करना चाहता है, 20 रुपए। किस पे है ये खर्च, 120 पर, तो 20/120 इंटू 100। इसको अगर आप ये काटोगे 6 बट्टे, ये 2 से 12 6 बार, और 100/6। जब इसको आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 16 सही 2/6।
3%, यानी वो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, उसे 16 से ही 2/3% की कमी करनी होगी। ये तो हुई कमी, ठीक है। तो इस टाइप का अगर सवाल हो कि कितना या कमी करनी हो कितने प्रतिशत, तो ये हो जाएगी। अब आगे एक सवाल आएगा जिसमें कि वो उसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब वो जैसे 15 किलो यूज करता था तो वो कितनी वैल्यू भी निकालनी होगी। तो अगर कमी का कुछ यही सवाल होगा, 100 रुपये का ब्याज था, 20% की वृद्धि हुई तो 120 का हो जाएगा। वो वापस वो 100 रुपये खर्च करना चाहता है, तो ये कितना डिफरेंस है इनके बीच में, 20 का 30% होता था, 130 हो जाता, 30 का 30/130 हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार ये सवाल कंप्लीट होगा, ठीक है। इसी टाइप में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टमाटर के भाव में 40% की वृद्धि होने पर 40% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में इस प्रकार कमी करता है कि टमाटर पर होने वाला खर्च यथावत रहता है। अगर ये क्वेश्चन यहाँ तक ही रहता है तो अपन पहले वाले की तरह कर देते हैं कि 100 रुपये का टमाटर है, 40% की वृद्धि 140, 100 रुपये खर्च करना चाहता है, 40/140/100। परंतु वो अगर यहाँ तक ही क्वेश्चन होता तो, परंतु आगे क्या है कि यथावत रहता है यदि, देखो अब आगे क्वेश्चन है, यदि मूल्य वृद्धि से पूर्व वह 21 केजी टमाटर की खपत करता था, तो बताओ वर्तमान में कितने केजी टमाटर की खपत करेगा, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन क्या रहेगा, देखो क्या है कि एक टमाटर के भाव में, पहले प्याज था, आपको बार टमाटर, तो टमाटर के भाव में 40% की वृद्धि होने पर टमाटर का जो भी भाव था उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 40% की। जो भी भाव था उसमें 40% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत, यानी एक व्यक्ति है वो अपनी खपत, वो जितना यूज करता था उस यूज में अपनी खपत में इस प्रकार कमी करे, वो अपनी खपत में कमी करना चाहता है कि टमाटर पर होने वाला खर्च यथावत रहे। यानी वो पहले अगर टमाटर पे 100 रुपये खर्च करता था तो वो अब भी 100 रुपये खर्च करना चाहता है, परंतु वृद्धि कितनी हो गई, 40% के उसके भाव में वृद्धि हो गई। तो कहीं ना कहीं उसे कमी करनी होगी, कहाँ कमी करेगा, यानी वो जो यूज कर रहा था उसमें कमी करनी होगी। तो वो क्या करता है, यदि मूल्य वृद्धि से पूर्व, यानी वो जब भाव में वृद्धि नहीं हुई उससे पहले वो 21 किलो टमाटर यूज करता था, तो अब मतलब कितना टमाटर वो यूज करेगा कि मतलब 40% की वृद्धि हो गई, तब भी उसका खर्च टमाटर पहले जैसा ही रहे, यानी पहले 21 किलो यूज करता था, अब वो कितना किलो कम यूज करे कि जो पहले वो खर्च करता था टमाटर पे अब भी उतना ही खर्च करे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन यहाँ तक होता कि टमाटर में के भाव में 40% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में किस प्रकार कमी करे, अगर ये कमी पूछता तो अपन पहले जैसा किया था वैसे क्वेश्चन कर लेते, पर इस बार उसने कितनी कमी करे, 21 किलो में भी वो कितना कम करे मूल्य, वो मान पूछ ले, तो इसको कैसे करेंगे। देखो पहले वही तरीका रहेगा, माना वो जो
उस टमाटर का भाव था वो पहले 100 रुपये था। अब इस 100 रुपये में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 40% की वृद्धि होगी। तो 100 का 40% 40 होता है, तो ये आ जाएगा 140। यानी 100 रुपये का टमाटर था 100 रुपये भाव था, उस पर 40 की क्या हुई? वृद्धि हुई। तो वो कितना हो गया? 140 का। परंतु वो व्यक्ति अब भी 100 रुपये खर्च करना चाहता है। अब भी कितना खर्च करना चाहता है? 100 रुपये खर्च करना चाहता है। यानी यहाँ से वो कितनी प्रति, ये कितना प्लस है? 40 प्लस है। ये कितना प्लस है? यानी 100 से ये तो 40% 140, यानी अब भी वो 100 रुपये खर्च करना था। 100 से 140 कितने ज़्यादा है? 40 ज़्यादा है। तो ये 40 ज़्यादा है। किस पे ज़्यादा है? ये 140 पे ज़्यादा है। इंटू 100 कर दो, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है, या फिर उसको रहने दो, ये तो जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 4 2 बार कैंसिल, और 14 कितनी बार? 7 बार। तो ये कितना हो जाएगा? 2 से ये गुना होगा 200/7, ठीक है। और अगर इसको और अपन सोल्व करेंगे तो 200/7 मतलब 28 सही 4/7% की क्या करनी होगी? उसे कमी यानी अपनी खपत में 28 सही 4/7% की कमी करनी होगी अपनी खपत में। अगर वो सवाल यहाँ तक ही होता कि कितने प्रतिशत की कमी करें तो ये आंसर है। परंतु आगे सवाल बढ़ा है कि यदि मूल्य वृद्धि से पूर्व 21 किलो टमाटर की खपत करता था तो बताओ वर्तमान में कितने किलो टमाटर यूज करता है। तो इतनी प्रतिशत की कमी करनी होगी अपनी उस खपत में। परंतु उसने यहाँ वैल्यू पूछी है कितने कम टमाटर यूज करें, तो वो पहले इतने टमाटर यूज करता था, ठीक है। अब आगे सवाल करें तो इतनी प्रतिशत की कमी करनी होगी उसे अपने खपत में। तो 21 केजी वो पहले यूज करता था मूल्य वृद्धि से। अब उस मूल्य वृद्धि में उसे कितनी प्रतिशत कमी करनी पड़े? 28 सही 4/7। तो अपन क्या करें? 21 का 28 सही 4/7 प्रतिशत निकाल लें। तो अपने आप जो वैल्यू आएगी 21 का इतना प्रतिशत निकाल लें, जो वैल्यू आएगी वो 21 में से घटा देंगे तो अपने आप वो इतनी कम करेगा। अब ये बताओ 21 इंटू 28 सही 4/7 का के स्थान पे इंटू 28 सही 4/7 की वैल्यू अगर ये देखें, 28 सही 4/7 की वैल्यू अगर देखें, अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये 200/7 ही तो आता है। अरे 200 में 7 का भाग दिया था, ये आया था, तो वापिस इसको ये लिख सकते हैं, तो ये लिख देना, अपन इसको सोल्व करने में आसान रहेगी। और इंटू नीचे क्या आ जाएगा? 100 प्रतिशत हटाया तो नीचे क्या आ गया? 100। अगर अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 7 से 21 कितनी बार कैंसिल? 7 या 21, 3 दूनी 6, यानी 6 किलो टमाटर की कमी करनी होगी। अगर वो पूछता कि कितने किलो टमाटर की कम यूज करेगा तो 6 किलो टमाटर कम यूज करेगा। और कितना अब यूज कितना कर रहा है वो? पहले कितना करता था? 21 केजी टमाटर। अब माइनस कर दो इसमें से 6 केजी टमाटर, यानी अब वो 15 केजी टमाटर को यूज करेगा। तब जाके वो जो पहले जितना खर्च करता था टमाटर पे अब भी उतना ही करे, तब जाके उसके खपत वो मतलब वैल्यू समान रहेगी, ठीक है। तो 15 किलो टमाटर यूज करेगा। तो इस प्रकार ये सवाल होगा। 2 सवाल हो गए यूँ मान लो एक ही सवाल में, ठीक है। इस टाइप का नेक्स्ट सवाल करते हैं। थोड़ा अब अलग सवाल रहेगा, लैंग्वेज में हल्की सी और चेंज आएगा, बाकी सवाल इसी टाइप का रहेगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू के भाव में 30% की वृद्धि होने पर, आलू के भाव में 30% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि आलू पर होने
वाला जो खर्च होने वाला खर्च केवल, देखो यहाँ से चेंज है, क्वेश्चन पहले की तरह नहीं है। आलू पर होने वाला खर्च केवल 17% रहे, 17% बढ़े। देखो क्वेश्चन क्या है, थोड़ी सी चेंज हुई है लैंग्वेज। क्या है कि आलू के भाव में 30% की वृद्धि होने पर, आलू का जो पहले भाव था उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 30% की वृद्धि हो गई। वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत, यानी व्यक्ति जो यूज कर रहा था आलू, अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, यानी वो 30 रुपए बढ़ गए तो वो इतने उसका बैलेंस नहीं है, वो इतना दे नहीं सकता, तो कमी करे कि आलू पर होने वाला खर्च केवल 17% रहे। यानी वो चाहता है 30% की वृद्धि हुई, मतलब वो जितना खर्च करता था पैसे, उस उतना उसमें 30% की वृद्धि हो गई, तो इतना तो नहीं कर सकता वो अपने हिसाब से 17 की वृद्धि है, 17% ही बढ़े, यानी 30 के स्थान पे वो चाहता है कि अगर 17% बढ़े तो उसका जो खर्च है वो इसको बैलेंस कर लेगा। यानी आलू का जो भाव था उसमें 30% की वृद्धि हुई, वो अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि जो जो 30% बढ़ा है वो 30% ना बढ़ के कितना बढ़ता, 17 बढ़ता। ठीक है, यानी कमी पहले तो कह रहा था कि यथावत रहे, यानी 100 रुपये खर्च कर रहा था वो बाद में 100 रुपये खर्च करे, परंतु अब 30% बढ़ रहा है तो वो भी अपनी खपत मतलब उसमें बढ़ा रहा है, परंतु बढ़ा के 30 ना बढ़ाते हुए कितना बढ़ा रहा है, 17 बढ़ा रहा है। ठीक है, यानी कुछ तो कमी करनी होगी उसे, तो वो कितनी कमी करनी होगी देखते हैं। करने का तरीका वो रहेगा कि माना उसका किसका, आलू का भाव पहले कितना था, 100 था। ठीक है, इस पे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 30% की क्या हुई, हो गई वृद्धि। 100 का 30% मतलब 30, यानी कितने कितने की वृद्धि हो गई, 130 की। यानी वो 100 रुपये का आलू था, वो अब कितने में आ रहा है, 130 में। परंतु वो व्यक्ति इस 100 पे कितने प्रतिशत की वृद्धि चाहता है, ओनली कि वो आलू पर होने वाला खर्च केवल कितना प्रतिशत रहे, 17, यानी वो 100 पे कितने प्रतिशत की वृद्धि चाहता है, ओनली 17% की वृद्धि चाहता है, 17% की वृद्धि चाहता है। यानी वो कितनी वृद्धि चाहता है, 117 रुपये। यानी वो 100 का आलू है, वो 100 के आलू को कितने में खरीदना चाहता है, अब 173 में, सॉरी 117 में, जबकि आलू कितना का है, 103। यानी कितनी कमी करनी होगी, तो यहाँ से यहाँ देखें तो ये कितना प्लस है, 13 प्लस है, यानी 117 से 130 पे कितना प्लस है। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ से हमें 100 ही लिखता था, परंतु वो पहले 100 इस वजह से लिखता था क्योंकि यथावत रखना चाहता था, परंतु वो चाह रहा है कि वो 17% की वृद्धि ही बढ़े, तो यहाँ 117 आ गया, 100 का 17%, 17%। अब 117 से यहाँ पे, यानी वो कितनी यहाँ पे कितना बढ़ाना चाहता है, ओनली 13 बढ़े। ठीक है, ये 13 बढ़े, सॉरी मतलब कितना बढ़े, 13 रुपये बढ़े, किस पे बढ़े, 130 पे। ठीक है, इंटू 100, बस ये आंसर है। 0 से 0 कैंसिल, 13 से 13 एक बार, और 1 को 10 से गुणा करेंगे तो 10% की कमी करनी होगी, यानी अपनी खपत में कितनी कमी करनी होगी। दोबारा देख लो इसको फुल को, कि ये यहाँ से कितना बढ़ा, 13, यानी वो इतना खर्च करना चाहता है, परंतु है कितना का, 130 का, यानी कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है। किस पे ज़्यादा है, 130 पर, इंटू 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 13 से 13 एक बार, 1 को 10 से गुणा करेंगे तो 10%, यानी 10% की क्या करनी होगी, अपनी खपत में कमी करनी होगी उसे, तब जाके उसका बढ़ा हुआ मूल्य 30% ना हो कि वो केवल कितना प्रतिशत रहेगा, 17% रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप का ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं इसी में। अब जैसे उसमें किया था पहले छोटा सवाल फिर एक बड़ा सवाल, उसमें 2 क्वेश्चन, अभी इस टाइप का इसमें भी एक बड़ा सवाल करेंगे, तो कैसे होगा देखना। नेक्स्ट सवाल, चावल के भाव में 50% वृद्धि, 50% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति, चावल के भाव में 50% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत
अपनी खपत में इस प्रकार कमी, यानी इस प्रकार कमी करता है कि चावल पर होने वाला खर्च केवल 25% रहे। कितना रहे? केवल 25। यानी पहले चावल के भाव में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 50 की। परंतु वो अपने जो खपत है उसमें इतना की बढ़ाना चाहता है कि वो भाव 50 के स्थान पे कितने प्रतिशत बढ़े? ओनली 25% बढ़ता है। चावल पर होने वाला खर्च कितना बढ़ाता है? 25% बढ़ाता है। ठीक है। अब आगे क्या करा? अगर सवाल यही होता, पहले वाला यही पूछता कि कितनी कमी करे, तो यहाँ तक ही ठीक है। परंतु आगे पूछ रहा है कि बढ़ाता यदि मूल्य वृद्धि से पूर्व वह व्यक्ति 12 केजी चावल की खपत करता था। 12 केजी चावल की खपत करता था। तो बताओ वर्तमान में कितने केजी चावल की खपत करेगा। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, दो क्वेश्चन हो सकते हैं। इधर देखो कि चावल के भाव में 50% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में इस प्रकार कमी करता है। यानी चावल के भाव में 50% की वृद्धि हो गई। अब वो अपनी खपत जो यूज करता था उसमें कमी करना चाहता है। अब वो कितनी कमी करना चाहता है? कि चावल पर होने वाला खर्च केवल 25% बढ़े। ठीक है ना, इतना। यानी 50% बढ़ा है भाव, परंतु वो अपनी खपत में कमी कर रहा है। और इतनी कमी कर रहा है कि भाव में जो भाव बढ़ा है वो 25% ही बढ़े। ठीक है। यदि मूल्य, यानी ये जो 50 रुपए बढ़े, यदि मूल्य वृद्धि से पूर्व, ये 50% जो बढ़े हैं, इससे पूर्व वह व्यक्ति, इससे पहले वो 12 किलो चावल की क्या करता था? खपत। यानी वो कितने चावल यूज करता था? 12 किलो चावल यूज करता था, खपत करता था। तो बताओ वर्तमान में कितने केजी चावल की खपत करे? यानी कितने कम, अब उसके 12 किलो यूज करता था, अब कितने यूज करेगा कि उसका बढ़ा हुआ मूल्य 50% ना होकर कितना बढ़े? ओनली 25% बढ़े। ये आपका क्या हो जाएगा? सवाल हो जाएगा। तो इसको भी करने का तरीका वही रहेगा। माना पहले जो चावल है उसका मूल्य 100 रुपये मान लिया अपन ने। ठीक है। पहले 100 रुपये था। भाव बढ़ने से पहले 50% की मूल्य वृद्धि हो गई। 50% मूल्य वृद्धि हुई तो 100 का 50% में दैट मीन्स 150 रुपये। यानी जो चावल पहले 100 का आता था वो अब कितने का आ रहा है? 150 का। ठीक है। परंतु वो चाहता है कि ये 150 के स्थान पे ओनली कितने प्रतिशत बढ़ता? 25%। यानी 100 का 25%, 100 का 25% ही बढ़ता। वो मूल्य 100 पे 50 ना बढ़ के कितना बढ़ता? 25 बढ़ता। दैट मीन्स कितना बढ़ता? यानी वो जो 100 का चावल है वो 150 में मिल रहा है, परंतु वो चाहता है कि वो 125 ही खर्च करना चाहता है। वो अपने 100 के स्थान पे कितना खर्च करना चाहता है? 125 खर्च करना चाहता है कितने का? 150 का। यानी वो कितना कितना कम खर्च करना चाहता है उससे बढ़े हुए मूल्य से? 25 रुपए। कितने का? 25 रुपए अधिक है जो वो खर्च कर रहा है, उससे उसका मूल्य कितना अधिक है? 25 रुपए अधिक है। किस पे अधिक है? 150 पे इंटू 100। यानी ये कमी करनी होगी। ठीक है। इसको काटेंगे तो देखो 25 की 150, सीधा ऐसा काटो। 25 की 150 तो ये हो जाएगा 100/6। 100/6। तो इसका जो आंसर होगा 16 सही। वही 2/3 अपन ने पहले भी लिखा था।
इसका जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 16.2/3% की कमी, यानी वो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की, अगर वो पूछता कि कितनी प्रतिशत अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा, तो अपना आंसर ये हो जाता 16.2/3% की कमी करेगा, तब जाके बढ़ा हुआ मूल्य 50% ना होके कितना होता, ओनली 25, इतनी कमी करेगा। परंतु उसने ये भी पूछ लिया कि वो मूल्य वृद्धि से पहले 12 किलो यूज करता था, 12 किलो केजी क्या यूज करता था, चावल यूज करता था, अब कितनी करेगा, तो अपन क्या करें, 12 का 12 का कितना कमी निकाल लें, 16 से 2/3% निकाल लें, जो कमी होगी वो निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा 12 इंटू इसको करेंगे सोल्व, तो देखो 16 से इसको यूज किया, तो इसको अपन ये लिख सकते 100/6 का मतलब ही 16 से 2/3 है, तो इसके स्थान में मैं सीधा क्या लिख दूं, 100/6, ठीक है, और इंटू 100% हटाया, तो ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 6 से 12 कितने, 6 से 12 कितने, 2%, ठीक है, सॉरी 2% क्या, 2 kg, ठीक है। तो पहले कितना यूज करता था वो, 12 kg, और उसको कितनी कमी करनी होगी अपने चावल में, यानी कितनी खपत कम करनी होगी, 2 किलो, यानी 2 किलो कम यूज करेगा, तब जाके उसका जो मूल्य है वो 100 से बढ़कर ओनली 125 से होगा। यानी अगर वो पूछ क्या रहा है कि कितने केजी चावल की खपत करेगा, वर्तमान में कितने केजी की चावल खपत कर रहा है वो, पहले कितना करता था 12 किलो, उसे कितनी कमी करनी पड़ी, 2 किलो की, 2 किलो कम करना पड़ा अपनी खपत में, तो अब वो कितना यूज कर रहा है, 10 किलो 10 किलो चावल की खपत कर रहा है वर्तमान में, ठीक है। तो इस टाइप के ये कंप्लीट सवाल हुए प्रतिशत में। इसमें एक और सवाल देखते हैं, अगर जैसे कि यहाँ पे सवाल आ रहा है कि हर बार वृद्धि हो रही है, जैसे वृद्धि होने पर अब सवाल कमी हो, अब किसी के भाव में कमी तो नहीं होगी, तो कमी टाइप का एक कमी वाला सवाल लेते हैं। ये सवाल कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट सवाल लेते हैं, फिर उसके बाद एक सवाल आपके लिए दूंगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। एक सवाल है, अच्छा सवाल रहेगा ये भी, आयत, इस टाइप के जो कल किए थे अपने सवाल में उसी टाइप का सवाल है कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि 25% की वृद्धि की गई, ठीक है, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की गई, तो बताओ उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करे कि आयत का क्षेत्रफल यथावत रहे या अपरिवर्तित रहे। देखो उसी टाइप के जो अपन प्याज में, आलू में, इनमें ले रहे थे, उसी टाइप का यहाँ का सवाल ले लिया, वही लैंग्वेज के साथ। क्या है कि आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की गई, यानी आयत की जो लंबाई थी उस लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, तो बताओ कि उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो यथावत रह जाए, उसका यानी क्षेत्रफल जो पहले था वही क्षेत्रफल बाद में रहे। कब रहे, जबकि लंबाई में कितना बढ़ा दिया, 25% लंबाई बढ़ा दी, तो किसी को अगर 25 लंबाई बढ़ाई तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल यथावत रहे, इसके लिए क्या करना होगा कि उसकी चौड़ाई को क्या करना होगा, कम करना होगा। तो वही टाइप पहले जैसे हो जाएगा, माना उसका क्षेत्रफल पहले कितना था, 100 था, उसकी लंबाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की गई, 25% की क्या हुई वृद्धि, यानी 100 का 25%, 25, यानी उसका जो क्षेत्रफल है, अगर 100 था, 25% लंबाई बढ़ाई, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 125 हो गया। परंतु उसका क्षेत्रफल अपन को कितना रखना है, ओनली पहले के जैसा ही रखना है, 100 के बराबर है तो 100 के जितना ही रखना है। तो कितनी कमी करनी होगी,
ये 100 से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, तो ये 25 ज़्यादा है, किस पे ज़्यादा है, 125 पे। प्रतिशत निकालो, 25 पंजे 125, 5 से 100 कितनी बार, 20%, यानी उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, चौड़ाई में कितनी कमी करनी होगी, 20% की कमी करनी होगी, तब जाके उस आयत का क्षेत्रफल 100 था, तो बाद में भी कितना रहेगा, 100 तो एक अपन ने मेन वैल्यू मानी है, जो भी क्षेत्रफल रहा होगा उसमें जो पहले था उतना ही बाद में रहेगा। कब, जब उसकी चौड़ाई में कितनी कमी करनी होगी, 20% की कमी करनी होगी। तो इस टाइप का ये सवाल भी कंप्लीट। एक इसी टाइप का एक सवाल आपके लिए दे रहा हूँ, जिसे आप करना और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। फिर जब कल की क्लास होगी तो फिर नेक्स्ट क्लास उसमें आपको मैं इसका आंसर बताऊंगा। इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। एक सवाल है आपके लिए कि एक समकोण त्रिभुज के आधार में 20% की कमी, देखो यहाँ पे कमी आया है, ठीक है ना। एक समकोण त्रिभुज के आधार में 20% की कमी की गई, तो बताओ उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत वृद्धि की उसका क्षेत्रफल यथावत रहे। इधर सुनो कि एक समकोण त्रिभुज है, उसके आधार में 20% की क्या हुई, कमी की गई, तो बताओ उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि उसका जो क्षेत्रफल है वो सेम रहे, क्षेत्रफल कैसा रहे, पहले के जैसा ही रहे। यानी उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, तो अब यहाँ आप जैसे 100 मानोगे 20% की कमी है, यानी यहाँ की वैल्यू 80 आएगी। ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना। यानी 20% की हर बार 120 कर रहे थे, वो वृद्धि थी, यहाँ पे आया है कमी, यानी 20% की कमी, यानी यहाँ पे 80 वैल्यू आएगी। फिर वो 80 रखना चाहता है, तो इस चीज को देखना। इसका आंसर मैं आप कमेंट बॉक्स में बताना, और इसके जो फिर आंसर होगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतने ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लासें आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।